Good morning, class 2 students. Welcome back to online class. Well, I'm your computer teacher and today I'm welcoming you on third terminal online class. Okay, so open your computer book, turn to page number 42, chapter number 7, Computer Dictionary. Open your computer book, page number 42, turn to page number 42, chapter number 7, Computer Dictionary. Okay, so through this chapter we will learn about some terminology, that means some words, some terms, okay, in a pictorial explanation. Okay, so good morning class 2 स्टूडेंट, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्ड टर्मिनल ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग कंप्यूटर की बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे साथ खोलेंगे पेज नंबर 42, चैप्टर नंबर 7, कंप्यूटर डिक्शनरी। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में, मतलब कि एनिमेशन क्या होती है, सीडी क्या होती है, पिक्चर के साथ में, मतलब पिक्चर देखते हुए उसको समझेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है, एक बेटर वे है एक लर्न करने का, पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। Okay students, I'm going to read this chapter and you all will repeat after me. मैं इस चैप्टर को पढ़ने जा रहा हूं और आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? नाउ चैप्टर 7, कंप्यूटर डिक्शनरी। चैप्टर 7, कंप्यूटर डिक्शनरी। रिपीट आफ्टर मी, मेरे पीछे पीछे बोलिए। लर्न द फॉलोइंग टर्म्स। Learn the following terms with their meanings and remember them. Animation. Animation. Movement of text or graphics on the screen with sound and other effects. CD. Compact disc. Compact disc. It is an optical disc that is used to store big programs and data for transportation purpose. For transportation purpose. Now cursor. A blinking bar that appears on the screen to indicate the position where the next character will appear if typed is called cursor. Now turn to next page. Desktop. The screen that appears on the monitor after switching on the computer is called the desktop. DVD. DVD stands for Digital Versatile Disc. DVD stands for Digital Versatile Disc. It is a storage media very similar to the CD, compact disc, but it holds more information than a CD. Hard disk. Hard disk
is a data storage media. It is used to store a big amount of data inside a computer. It is used to store a big amount of data inside a computer. Icon, a small picture that stands for a word or a group of words and denotes a particular function or program. Input, words, numbers, and all other data or information that you feed into the computer is called input. Okay, now students, till here we finish. तो यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया फॉर टुडे, आज के लिए. आज के लिए हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया है. एंड ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेसन विल रीड द रेस्ट ऑफ द पार्ट. और अगली वीडियो लेसन में हम लोग आगे का भाग देखेंगे. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन हिंदी. मैं सभी चीजों को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा. नाउ एनिमेशन. फर्स्ट है एनिमेशन. एनिमेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन विथ साउंड एंड अदर इफेक्ट्स. एनिमेशन का मतलब है टेक्स्ट या पिक्चर या फिर कुछ लिखा हुआ स्क्रीन पर चलता है साउंड के साथ में और कुछ इफेक्ट के साथ में, चाहे घूम के आता है, टर्न होके आता है. तो इस टाइप का चीज, जैसे कि मूवीज वगैरह देखते हैं आप, कार्टून मूवीज आप देखते हैं, तो वो जो है कार्टून मूवीज वो कहलाता है एनिमेशन. जैसे मोटू पतलू देखते हैं आप लोग, यस. फिर टॉम एंड जेरी है ना, या फिर और भी जितने भी कार्टून हैं, बेन 10 वगैरह जो आते थे पहले, अभी भी पता नहीं आते हैं नहीं. तो वो सारी चीजें एनिमेशन कहलाती हैं और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर से किया जाता है. मतलब इसको जो बनाया जाता है वो कंप्यूटर के द्वारा से बनाया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज सीडी, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं. तो सीडी का फुल फॉर्म आप लोग पहले से ही पता है. सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क. और डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल, यस, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. तो सीडी का है कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखेंगे. It is an optical disk that is used to store big programs and data for transportational purpose. ठीक है, सीडी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कुछ बड़ा चीजों को स्टोर करने के लिए. बड़ी चीजें मतलब कुछ फोटोज, वीडियोस, प्रोग्राम्स, इन चीजों को स्टोर करने के लिए सीडी का इस्तेमाल किया जाता है. और इसका इस्तेमाल सीडी में स्टोर क्यों करेंगे हम लोग? सीडी में स्टोर हम लोग इसलिए करेंगे ताकि वहां से सीडी से फिर किसी और कंप्यूटर में डाला जा सके या किसी और को दिया जा सके या ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके. तो डाटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी, इन सब चीजों का उपयोग करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल डिवाइसेस बोलते हैं, है ना. या फिर मेमोरी स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज बोलते हैं. सीडी, डीवीडी, इन सब चीजों को. नाउ नेक्स्ट इज कर्सर. कर्सर क्या होता है? A blinking bar that appears on the screen to indicate the position where the next character will appear if typed is called cursor. देखिए कर्सर जो है वो
जब हम नोट पैड में या फिर वर्ड पैड में या वर्ड में हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने नोट पैड वगैरह किया था ना, तो नोटपैड में हम लोगों ने नोटपैड नहीं, हम लोगों ने पेंट प्रोग्राम किया था, पेंट में टेक्स्ट टाइप करके देखा था शायद, है ना। तो उसमें अगर हम जहां पे टाइप कर रहे हैं और वहां पर एक लंबी सी एक लाइन आती है, सीधी सी, मतलब स्ट्रेट लाइन, इस टाइप की लंबी सी, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन, जो वो लाइन जहां पे होगी वहां से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मतलब वो एक पोजीशन दिखाता है कि आपका जो अगला अक्षर जो भी आप टाइप करेंगे वो वहां टाइप होगा, वहां पे दिखाई देगा। तो ये जो कर्सर है इसका काम बस यही है कि वो ये बताता है कि आपका जो अक्षर है वो कहाँ टाइप होगा, कहाँ पे काम होगा। या फिर आप कर्सर को जहां लेके जाएंगे वहां से वो इरेज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। तो कर्सर का काम है कि कौन सी पोजीशन पे काम करना है, मतलब टेक्स्ट को टाइप करना है या फिर डिलीट करना है, कौन सी पोजीशन पर। तो ये ब्लिंकिंग लाइन होती है लंबी सी, एकदम टिप 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 जलती रहेगी या फिर जल बुझ करेगी, मतलब एक बार आएगी और फिर चली जाएगी, फिर आएगी फिर आ जाएगी, मतलब कंटिन्यूअसली ऐसा होते रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ये जो ब्लिंकिंग लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। वैसे मैंने बताया है कि डेस्कटॉप क्या है, पूरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन, द स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर आफ्टर स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और सबसे पहला जो स्क्रीन आती है, उस स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप। वो पूरा स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाता है। मतलब ये पूरा जो स्क्रीन है, जब ऑन करेंगे तो पूरा जो स्क्रीन आएगी, देखिए यहाँ पे ये पूरी स्क्रीन आ रही है जिसमें आइकन वगैरह भी है, नीचे स्टार्ट बटन है, फिर टाइम वगैरह दिखाएगा। तो ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप, याद रखेंगे। नेक्स्ट इज डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म, यस, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, हम लोग को याद है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क याद रखेंगे, इसका एग्जाम में आएगा आपके। इट इज अ स्टोरेज मीडिया वेरी सिमिलर टू सीडी, दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क, बट इट होल्ड्स मोर इंफॉर्मेशन दैट इज सीडी। देखिए डीवीडी और सीडी दोनों एक जैसा है, सिमिलर है। ये भी डेटा स्टोर करता है और सीडी भी डेटा स्टोर करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सीडी जो है वो बहुत कम डेटा स्टोर करता है, मतलब थोड़ा स्टोर करता है, और डीवीडी उससे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करता है। देखिए एक सीडी जो है वो 700 MB स्टोर करता है, और वही जो डीवीडी है वो 18 GB 4 to 18 GB तक डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करता है। जहां सीडी जो है 1 GB भी डेटा स्टोर नहीं करता है, वहां डीवीडी 4 से लेकर के 18 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है। अब तो और भी हाई क्वालिटी डेटा आ रहे हैं, डीवीडी आ रही है जिसमें और ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा रखा जा सकता है, जैसे फोटो डीवीडी, फोटो वगैरह, पिक्चर वगैरह, मूवीज वगैरह, वो सब डीवीडी में, ज्यादा से ज्यादा डीवीडी में स्टोर की जा सकती है। नाउ इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज डेटा स्टोरेज मीडिया। हार्ड डिस्क भी डेटा स्टोरेज मीडिया है। इट यूज टू स्टोर ए बिग अमाउंट ऑफ डेटा, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए इनसाइड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर में। तो बड़ा सा अमाउंट का डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, उसको स्टोर किया जा सकता है कंप्यूटर में। तो हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर में अंदर में ही रहती है, जैसे डीवीडी को बाहर निकाल सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर के अंदर में ही रहती है। तो ये कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है, कंप्यूटर के अंदर में रहने वाली, ठीक है। तो हार्ड डिस्क कुछ ऐसी दिखती है, देखिए यहाँ पे इस पिक्चर दी हुई है, चाकोर सा बॉक्स है, इसके अंदर रोटेटर होता है, ये डिस्क होती है। तो ये है हार्ड डिस्क, ठीक है। नाउ आइकन, अगला है आइकन, ए स्मॉल पिक्चर दैट स्टैंड्स फॉर ए वर्ड
or a group of words and denote a particular function or programs. देखिए यहाँ पे जो आइकन्स मतलब ये जो पिक्चर दी हुई है कुछ छोटी छोटी पिक्चर जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं या फिर कुछ नहीं या कुछ पिक्चर बना हुआ रहता है और जिसपे हम क्लिक करके कोई प्रोग्राम खोल सकते हैं, वो आइकन कहलाते हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या फंक्शन को खोलने के लिए हम जिस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मोबाइल में यूट्यूब खोलते होंगे तो यूट्यूब रेड कलर का बॉक्स टाइप होता है, उस पर जब क्लिक कर देते होंगे तो यूट्यूब खुल जाता होगा, है ना। तो वो जो बॉक्स है वो यूट्यूब जो वाला जो बॉक्स है वो कहलाएगा आइकन, राइट, वो कहलाएगा आइकन। उसी तरीके से आप गैलरी खोलते हैं तो गैलरी के लिए एक चौकोर सा बॉक्स है, उसमें पिक्चर बना हुआ रहता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो गैलरी खुल जाती है, आपकी फोटो वगैरह वहां पे देख सकते हैं। तो वो जो छोटा सा बॉक्स जिसपे आपने क्लिक किया वो कहलाता है आइकन, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी आइकन होते हैं। देखिए यहाँ पे ढेर सारे आइकन हैं, इन आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो वो काम खुलेगा। जैसे आपको कोई गेम प्ले करना है, तो गेम वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, जैसे गेम वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। तो वो जो बॉक्स है जिसपे आपने क्लिक किया तो गेम खुला, तो वो बॉक्स आइकन कहलाता है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये खुलेगा, या फिर YouTube पे क्लिक करेंगे तो YouTube खुलेगा, या फिर ये पिक्चर वाला म्यूजिक वाला पे क्लिक करेंगे तो म्यूजिक बॉक्स खुलेगा या म्यूजिक प्लेयर खुलेगा, है ना। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट। अगला है इनपुट। सो इनपुट हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने इनपुट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, है ना, कि इनपुट क्या है। Word, numbers and all other data of information or information that you feed into the computer is called input. वो सारा इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, भेजते हैं, चाहे वो कोई वर्ड हो, कोई नंबर हो या फिर कोई पिक्चर हो, वो सारा जो भी चीजें हम कंप्यूटर को भेजते हैं मतलब देते हैं कीबोर्ड के द्वारा या फिर माउस के द्वारा या फिर स्कैनर के द्वारा, तो वो सारा चीज कहलाएगा इनपुट। तो जो चीजें हम कंप्यूटर को देते हैं, भेजते हैं, वो कहलाता है इनपुट, राइट। ओके नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी फिनिश टिल हियर। आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई कर ली है, पेज नंबर 43। तो अगले दिन हम लोग पेज नंबर 44 पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, लैपटॉप क्या होती है, मेमोरी, आउटपुट, पासवर्ड और भी बहुत सारा कुछ, है ना। तो ये सब हम लोग अगली वीडियो लेसन में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इनके सारी ये लिख लेना है, जैसे कि एनिमेशन। व्हाट इज एनिमेशन? तो आपको आंसर करना होगा मूवमेंट ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन विद साउंड एंड अदर इफेक्ट्स इज कॉल्ड एनिमेशन। फिर व्हाट इज सीडी? या डिफाइंड सीडी। तो सीडी इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर बिग प्रोग्राम्स एंड डेटा फॉर ट्रांसपोर्टेशनल पर्पस। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। What is cursor? तो आप कर्सर के लिए लिखेंगे blinking bar that appears on the screen to indicate the position where the next character will appear is typed is called cursor। इतना बड़ा याद कर लेंगे ये सभी, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम बना दूंगा ताकि आप उसको प्रॉपरली कर सकें। ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, काफी ज्यादा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, ताकि आप याद कर पाएंगे कि नहीं आई थिंक। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आसानी से याद कर लेते हैं इन सब चीजों को, जैसे कि आपको फुल फॉर्म्स याद है, डीवीडी का क्या होता है, सीडी का क्या होता है ना। ओके, सो दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग। ये आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो अब बड़े ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।